नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सतीश शर्मा। 4 राज्यों का चुनाव परिणाम आज घोषित हो चुके हैं। पता चल गया है कि किस राज्य में कौन सत्ता में आया, कौन सत्ता से बाहर गया। ऐसे में 3 राज्यों में भाजपा को प्रचंड जीत मिला है और मोदी फैक्टर एक बार फिर काम करते हुए दिखा है। 2014 के बाद देश में मोदी लहर है और अभी भी इन 3 राज्यों के चुनाव परिणाम ने यह साबित कर दिया कि मोदी लहर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। उत्तर भारत में मोदी लहर अभी भी बरकरार है, मोदी फैक्टर अभी भी बरकरार है, क्योंकि जो 3 राज्य के चुनाव हुए भाजपा की तरफ से कोई सीएम उम्मीदवार नहीं घोषित किया गया था। चुनाव भाजपा ने सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे लड़ा और चुनाव चिन्ह कमल के नाम पे लड़ा। ऐसे में चुनाव पर जीत के बाद से भाजपा कार्यकर्ताओं में, भाजपा समर्थकों में, भाजपा के तमाम सारे नेताओं में जुनून सवार है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पार्टी कार्यालय के बाद मिठाइयां बंट रही हैं, नेता उत्साहित है। इसी के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पहला रिएक्शन सामने आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर करके तीनों राज्यों की जनता का आभार जताया है। वहीं आपको बता दें कि तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बढ़त हासिल की है। जहां पर पिछले बार सिर्फ एक ही सीट पे कब्जा थी, वहीं यहां पर 8 से 9 सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने जनता जनार्दन का आभार जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि जनता जनार्दन को नमन। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि भारत की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ सुशासन और विकास की राजनीति में है। उनका भरोसा भारतीय जनता पार्टी में है। भाजपा पर अपना स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद बरसाने के लिए मैं इन सभी राज्यों के परिवारजनों का, विशेषकर माताओं, बहनों, बेटियों का, हमारे युवा वोटर्स का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं उन्हें भरोसा देता हूं कि आपके कल्याण के लिए हम निरंतर अथक परिश्रम करते रहेंगे। इस अवसर पर पार्टी के सभी परिश्रमी कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से आभार। आप सभी ने अद्भुत मिसाल पेश की है। भाजपा की विकास और गरीब कल्याण की नीतियों को आपने जिस तरह से लोगों के बीच पहुंचाया, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। हम विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमें ना रुकना है, ना थकना है। हमें भारत को विजयी बनाना है और आज इस दिशा में हमने मिलकर एक सशक्त कदम उठाया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चाहने वाले, अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं, अपने जनता जनार्दन को जीत के बाद आभार व्यक्त किया है। तो वहीं उन्होंने देश को आगे बढ़ाने की बात की है, क्योंकि जो चुनाव था उसमें विधानसभा का मुद्दा तो था ही, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व का, मोदी का जो काम था वो लोगों को पसंद आया है, उस पर लोगों ने वोट दिया है। जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा हुआ, 370 का मुद्दा हुआ, कई सारे ऐसे देश के जो चर्चित मुद्दे थे मोदी सरकार ने पूरा किया। कहीं ना कहीं वो विधानसभा के चुनाव में उसका इम्पैक्ट दिखा, खासकर जब 22 जनवरी को सबसे बड़ा दिन होने वाला है देश के लिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में तमाम सारे राज्यों में राम मंदिर का बहुत बड़ा मुद्दा देखने को मिला। राम मंदिर हिंदुत्व वोटर जो थे वो सीधे सीधे इससे प्रभावित हुए और बीजेपी की तरफ मूव किए। चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान, तीनों राज्यों में राम मंदिर का मुद्दा छाया रहा और यही कारण है कि बीजेपी इन तीनों राज्यों में अपने जो समर्थन थे उनको बात पहुंचाने तक रही कि हिंदुत्व के लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। जो विकास की राजनीति है, देश की राजनीति, वो सिर्फ बीजेपी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जनता के बीच में अपने इस बात को पहुंचाने में सार्थक साबित हुई है और प्रधानमंत्री मोदी का जो यहाँ पे मैजिक दिखा है वो अभी भी बरकरार है, जो 2014 से चलते आ रहा है। और एक बात और है, जो बीजेपी ने इन राज्यों में सीएम फेस नहीं घोषित किया था, ये भी बीजेपी के लिए एक विक्टिंग कार्ड साबित हुआ और बीजेपी ने जो वहां के नेताओं के लिए जो विरोध था, आपस में जो घमासान ना हो उसको छिपा करके सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, वो कहीं ना कहीं यहाँ गेम चेंजर साबित हो गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों राज्यों की जनता का आभार जताया है। तमाम विधानसभा चुनाव के बारे में और जो भी खबर अपडेट होती है, पल पल की खबर के लिए आप देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।